ओके मैंने सेंटेंस लिखा है ही इज गोइंग टू द स्कूल, देन ही इज, व्हाट इज ही इज सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब एंड गो इज वर्ब, एंड हमने इसमें क्या ऐड किया है ing। टू द स्कूल इज ऑब्जेक्ट। अगर इसके साथ हम यू यूज करते, ही के प्लेस पे यू का यूज करते, तो इसके प्लेस पे क्या आ जाता यू आर। क्लियर? दिस इज योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सी दीज फॉर्म्स। Okay, the ing form of verb. In case of most verb, we add ing to the original form of the verb. When a verb ends in e, we omit the e and add ing. जब कोई वर्ड एंड ई से एंड होता है, उसके लास्ट में ई लगा होता है, तो हम ई को हटा देते हैं और उसकी जगह पे आईएनजी को ऐड करते हैं। इन केस ऑफ सर्टेन वर्ब्स वी डबल द लास्ट लेटर बिफोर एडिंग आईएनजी। एग्जाम्पल रन, रनिंग, हिट, हिटिंग, शट, शटिंग। सर्टेन वर्ब मीन्स जब कोई भी वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, उसका कॉन्सोनेंट्स है, लास्ट लेटर उसका कॉन्सोनेंट है, बट उससे पहले वाला जो लेटर है वो वोवल है, तो जो हम आईएनजी लगाएंगे तो जो लास्ट हमारा लेटर जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा। यू क्या है वोवल है, एन क्या है कॉन्सोनेंट है, और एन से पहले हमारा क्या आया है वोवल आया है, तो ये हमने जब आईएनजी को ऐड किया तो उसमें डबल एन आ गया। व्हेन वर्ब्स एंड इन IE, we change IE to Y and then add ING। ठीक है, जब किसी में IE लगा होता है और उसमें हमें ING को प्लस करना है, तो जो IE है उसको Y में चेंज करेंगे, फिर उसमें ING ऐड करेंगे। See these some words: sending, watching, drinking, talking, writing, ब्लोइंग। अब यहाँ पे राइटिंग में आई था, जो लास्ट लेटर था हमारा ई था, तो ई को हमने हटा के इसमें आईएनजी ऐड कर दिया है। ओके, कैरिंग, ब्लोइंग, हाइडिंग, डाइंग, नाउ यू कैन सी दिस, फ्लाइंग, हिटिंग। हिटिंग में जो लास्ट वर्ड था, लास्ट लेटर था टी था, टी के और उससे पहले हमारा कौन सा लेटर आया है वोवल, वोवल है, तो हमने टी को डबल किया है। Clear this thing? Now see this exercise. Fill in the blanks with the simple present or present continuous from the verb given in bracket. दोनों में सेम वर्ब दी गई हैं ब्रैकेट्स में, बट हाउ कि हम ये कैसे पहचानेंगे किस सेंटेंस में क्या चेंजेस होंगे। Now see this sentence. They go to the school every day. They are going to school now. ये क्या है, ये इसमें हमारा हैबिचुअल एक्शन आ रहा है एवरी डे, जो कि हैबिचुअल एक्शन है, ये हमारी हैबिट में है कि वे स्कूल डेली जाते हैं। एंड इन सेकेंड सेंटेंस दे आर गोइंग टू स्कूल नाउ, नाउ मीन्स अभी, वे अभी स्कूल जा रहे हैं, तो इसमें क्या आ गया आर गोइंग। और द डॉग वाक्स वेन एवर इट सीज एनी स्ट्रेंजर, ये डॉग का हैबिचुअल एक्शन है, वो किसी भी स्ट्रेंजर को देख के वार्क करता है, वार्क मीन्स भौंकना, वार्क करता है, इसका ये हैबिचुअल एक्शन है। नाउ द डॉग इज वार्किंग नाउ, अब इसमें देखिए फिर भी नाउ आ गया, और नाउ को प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं तब जब हम कोई भी वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम एक्सप्लेन दिस चैप्टर नाउ, और आई एम टीचिंग यू नाउ, कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। बिकॉज इट हैज सीन अ कैट, जो डॉग क्या है भौंक रहा है क्योंकि उसने एक कैट को सीन किया है, देखा है। वी आर स्विमिंग इन द पूल राइट नाउ, हम पूल में अभी स्विम कर रहे हैं। राइट नाउ मीन्स अभी स्विम कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
नाउ कम ऑन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टेल्स अस अबाउट एक्शन विच हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड और हैव जस्ट बीन कंप्लीटेड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको ये बताता है कि कोई जो एक्शन है ऑलरेडी हो चुका है या फिर जस्ट अभी ही कंप्लीट हुआ है। ये कौन सा टेंस बताता है हमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कट अ फिश। आई हैव कट अ फिश, मैंने फिश पकड़ी है। क्लासेस में आप लोग करते, मैं आप लोगों से पूछती है हैव यू डन, हैव यू डन, देन यू रिप्लाइड यस मैम आई हैव डन। आई हैव डन मीन्स आपने जो वर्क कर रहे थे वो कंप्लीट कर लिया है, कर चुके हैं। ओके और इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारा रूल क्या होता है? सी दिस। फर्स्ट सी नाउ एवरीवन नो व्हाट इज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सभी को पता है कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। ओके इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव यूज करेंगे। इसका मैं आपको रूल दिखाती हूँ। क्लियर दिस थिंग। देन द रूल इज सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। अब इस टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे देन ऑब्जेक्ट। चलिए मैं आप लोगों का ही एक सेंटेंस लेती हूँ जो आप लोग यूजुअली यूज करते हैं, जो हमेशा यूज करते हैं। आई हैव डन, आई हैव डन, सॉरी, आई हैव डन माई वर्क। ओके आई हैव डन माई वर्क। आई के साथ क्या यूज होगा? हैव। देन आई इज सब्जेक्ट, हैव इज हेल्पिंग वर्ब। ओके नाउ डन इज थर्ड फॉर्म ऑफ डू। डन इज थर्ड फॉर्म ऑफ डू, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? डू, सेकेंड फॉर्म डेट एंड थर्ड फॉर्म डन। एंड दिस इज माई वर्क। माई वर्क इज ऑब्जेक्ट। ओके तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये फॉर्म्स आपको लर्न करनी पड़ेंगी। जो लर्न करनी पड़ेंगी ये तभी आप जब लर्न करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी फॉर्म कौन सी है। जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ओके वंस अगेन सी दिस रूल, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। You can see here I have caught. Caught is third form of catch. I have reached. Reached is third form of reach. The bus has just left. Left is third form of leave. Now you can see with he, she, it or any third person singular subject के साथ has use करेंगे। with I, we, you, they और any plural subject के साथ have use करेंगे। These are your verbs. A verb has three major forms: present, past and past participle. मतलब इनको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ओके फॉर्मिंग पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। जितनी फॉर्म्स हैं ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी।
मोस्टली केसेस में हम ईडी लगाते हैं, तब वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, राइट। इन केस ऑफ मोस्ट वर्ड एंडिंग ई वी एड डी। जो वर्ड ई से एंड होते हैं कुछ वर्ड, तो उनमें हम डी को ऐड करते हैं और वो फॉर्म चेंज हो जाती है। व्हेन वर्ड्स एंड विद अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई सच अ कैरी, मैरी रिप्लेस वाई विद आई ई डी। कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से एंड होता है, जैसे कि वाई, कॉन्सोनेंट प्लस वाई। कॉन्सोनेंट इसका क्या हो गया, लास्ट लेटर को इसमें हम नहीं देखेंगे, पहले हम देखेंगे कॉन्सोनेंट। तो हमारा लास्ट लेटर से पहले कॉन्सोनेंट आया है और लास्ट लेटर जो है वाई। किसी भी वर्ड में लास्ट लेटर हमारा वाई है और उससे पहले हमारा कॉन्सोनेंट है, तो उस वाई को हम किस में चेंज करेंगे, आई ई डी में चेंज करेंगे। नाउ नेक्स्ट, व्हेन वर्ड्स एंड विद अ वोवेल प्लस वाई सच एज स्प्रे, प्ले, देन ईडी। तो वाई की जगह पे हम क्या लगाएंगे, सॉरी उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, उसमें ईडी को ऐड करेंगे। सी हियर क्या है, कोई भी अगर शब्द हमारा वोवेल से, कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, जैसे वाई से एंड हो रहा है और उससे पहले हमारा वोवेल है। ऊपर क्या था, ऊपर वाले में कॉन्सोनेंट था, वाई से पहले कॉन्सोनेंट था, इसमें वाई से पहले हमारा वोवेल है, तो उसमें ईडी ऐड करेंगे। इन वर्ड्स को छोड़कर, क्योंकि इसमें भी हमारा वाई है और उससे पहले हमारा वोवेल लगा हुआ, इन वर्ड्स को छोड़कर बाकियों में हम ईडी ऐड करेंगे। वर्ड विच डू नॉट चेंज फॉर्म, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी फॉर्म चेंज नहीं होती है। Here are some words which have the same past and past participle. कुछ वर्ड्स के क्या होते हैं, हमारा फर्स्ट, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहती हैं। You have to learn these verbs. Now come on exercise. You have to do yourself this exercise. Okay. Now you can again see this. The present perfect tense is formed by I, we, you, they, any plural subject plus have plus past participle of the verb. मतलब past participle मतलब third form of verb. Okay, third form of verb. Now second is he, she, it, any third person singular subject plus has plus past participle of the verb. Okay, ये था आपका present perfect tense. And learn these verbs, everyone. Okay, thank you.